जय हिंद साथियों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल बिहार जॉब सिटी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मेडिकल को लेकर के। आखिर बिहार पुलिस में मेडिकल जो है कब होता है और कैसे होता है। आखिर बिहार पुलिस का मेडिकल में क्या क्या जाँच किया जाता है और बिहार पुलिस के मेडिकल में किन लोगों को बाहर किया जाता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सा अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर बिहार पुलिस का मेडिकल कैसे होता है, किन लोगों को बाहर किया जाता है, क्या क्या जांच किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मेडिकल को लेकर के सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको मेडिकल से संबंधित सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे हमने पहले भी मेडिकल से संबंधित वीडियो चैनल पे अपना डाल दिया हूँ, वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में पूरी तरह से आपको मेडिकल से संबंधित सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बिहार पुलिस का जो मेडिकल है वो कब होता है। ठीक है, तो देखिए, बिहार पुलिस का मेडिकल जो है वो होता है ज्वाइनिंग के बाद, यानी कि जैसे ही आपका ज्वाइनिंग और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद जो है वो मेडिकल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कब होता है और कहाँ होता है, ये भी बात करेंगे। तो देखिए, अब कहाँ होता है मेडिकल, तो मेडिकल जो है वो जिस ज़िले में आप ज्वाइनिंग करेंगे, जिस ज़िले में आपका पोस्टिंग रहेगा, उस ज़िले के आपको नज़दीकी सदर अस्पताल में जो है वो मेडिकल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, तो मेडिकल जो है आपको नज़दीकी सदर अस्पताल में ले जाया जाएगा और वहाँ पे आपको सभी को, अभ्यर्थी को बारी बारी से आपको चेकअप किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चेक किया जाता है, क्योंकि इसी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कन्फ्यूज है कि आखिर मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो देखिए, मेडिकल में आप लोग को चेक क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उसके बाद आपको ब्लड लिया जाता है और वो सैंपल को लैब में भेजा जाता है और वो लैब में से रिपोर्ट आने के बाद जो है वो ऑटोमेटिक जो है आपको पुलिस लाइन में जाकर वो जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कलर विजन टेस्ट होता है। ठीक है, कलर विजन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो कलर विजन में आखिर क्या क्या चेक होता है। तो कलर विजन में आपको जो है वो आपको सबसे पहले एक दे दिया जाता है पढ़ने के लिए अक्षर, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। यही अक्षर आपको हाथ में दिया जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, वो अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर आपको दूरी पर फिर पढ़ाया जाता है, लगभग 1 से 2 मीटर दूरी पर फिर आपको एक अक्षर दिया जाता है, वो भी पढ़ाया जाता है। अगर उसमें आप दूरी वाला नहीं भी पढ़ पाते हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इसी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है कि मुझे कलर विजन है तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको कोई नज़दीकी या दूर वाला किसी न किसी को आपको 1 या 2 अक्षर कम से कम पढ़ना है। ठीक है, अगर उतना पढ़ जाते हो तो आपको जो है आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हो आप तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन तो भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपको री मेडिकल के लिए आपको दे दिया जाएगा और फिर से दोबारा आपको री मेडिकल कराया जाएगा। और जैसे ही दोबारा री मेडिकल होगा तो इसमें आप लोग को पास कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें आप पढ़ो या नहीं पढ़ो। ठीक है, तो ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी कलर विजन को लेकर ही कन्फ्यूज हैं। ठीक है, और बाकी सारा अभ्यर्थी बहुत सारे कारण से कन्फ्यूज हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे चैनल पर कमेंट भी आ रहे हैं कि मुझे हाथ में कटा हुआ है या पैर में थोड़ा बहुत कटा हुआ है या पहले कभी हाथ टूट गया है लेकिन अभी बिल्कुल सही है। तो मतलब इस तरह से बहुत सारे मतलब कमेंट आ रहे हैं कि तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए कि आपको हाथ में कहीं कटा छटा भी है तो उसको लेकर आपको घबराना नहीं है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर मैं पर्सनल बताऊं तो मेरा हाथ आप देख सकते हो कि शायद दिख रहा होगा, मेरा खुद यहाँ पे कटा हुआ है, कट का निशान है। तो क्या मुझे बाहर कर दिया गया? मैं खुद जॉब में हूँ और कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लेकर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि क्या मुझे कटा छटा है तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे टैटू है तो क्या टैटू के कारण बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मेरा भी हाथ में टैटू है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, टैटू के कारण भी बाहर नहीं किया जाता है। और बात रहा कि बहुत लोग अभ्यर्थी एक चीज़ और लेकर परेशान रहते हैं, नौकनी, कि क्या मुझे नौकनी है तो नौकनी में बाहर कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ में नहीं बाहर किया जाएगा। अगर मैं पर्सनल बताऊँ तो मेरा भी नौकनी है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग को मोटिवेशन मिले कि सारा प्रॉब्लम जो आपको है वो मेरा खुद है और मैं जॉब कर रहा हूँ। तो इसको लेकर आप लोग को समझना चाहिए कि मेडिकल को लेकर कि मेडिकल में किसी भी हालत में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि री मेडिकल दिया जाता है, आपको री मेडिकल में आप लोग को फिर से दोबारा पास कर दिया जाता है। एक जो है पिछली भर्ती में देखा गया था कि बिहार के एक जो है नवादा जिला, उसमें पिछली भर्ती में जो है वो नौकरी में कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, उनमें कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन
उनमें फिर से उनको री मेडिकल दिया गया था और री मेडिकल में सभी लोग को पास कर दिया गया था। ठीक, अब बाहर किस कारण किया गया था? नौकरी के कारण, कि नौकरी के कारण उन लोगों को है जो है वो री मेडिकल दे दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा री मेडिकल में उन लोगों को भी पास कर दिया गया था। ठीक है, तो यही सब प्रोसेस है। क्या क्या जांच किया जाता है समझ ही गए, और ज़्यादा कोई जांच नहीं किया जाता है। ज़्यादा जांच भी होता है, कोई प्रॉब्लम भी है तो आपको री मेडिकल दिया जाएगा और इसमें फिर आप लोग को दोबारा पास कर ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो दोस्तों, मेडिकल जो है वो ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है। जब आपको बाहर करना ही होता तो आपको जो है वो मेरिट के पहले ही आपको मेडिकल ले लिया जाता है। तो आप समझ सकते हो मेरिट के बाद यानी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल होता है, तो आपको जो है बाहर करने का कोई चांस इसमें नहीं है। तो मेडिकल को लेकर के आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ कि मेडिकल को लेकर आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया समझिए कि आपका 100% जो है जॉब एकदम कन्फर्म है। ठीक है, इसको लेकर आप लोग को घबराना नहीं है। हाँ, पहले का प्रोसेस जो था वो पहले एक प्रोसेस अलग था, उसमें लोगों को अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता था। वो क्या था वो हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ भैया बैठे हुए हैं, तो वो बता रहे थे। अभी इनसे हम पूछते हैं कि पहले का प्रोसेस आखिर क्या था कि जो अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता था। तो इनसे पूछते हैं कि भैया बताइए कि मेडिकल पहले कैसे होता था। माने कि आपके ये जो है भैया जो है वो 15 बैच का है, 15 में ही 2015 में ही ज्वाइनिंग किए थे। तो इनसे हम पूछते हैं कि पहले जो मेडिकल जो था वो तो ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होता था ना? हाँ, यानी कि पहले भी मेडिकल जो है ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होता था। लेकिन पहले एक और प्रोसेस था जो आप बता रहे थे, वो बताइए कि मतलब पहले क्या एक और प्रोसेस था? जय हिंद साथियों। देखिए, पहले हम लोग फिजिकल से 4 या 5 रोज पहले जो है स्कैनिंग किया जाता था। अच्छा, और स्कैनिंग होता था। वो स्कैनिंग में क्या क्या आपको किया जाता था? स्कैनिंग में क्या होता था? हम लोग को जो फॉर्म फिलअप किए थे, हम लोग जो है फॉर्म फिलअप किए थे, उस फॉर्म को वहाँ पर मांगा जाता था। तो उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाया जाता था मौखिक रूप से। अच्छा, और जो हम लोग रिटन एग्जाम दिए थे, उस रिटन एग्जाम को जो है उसी एग्जाम में से जो भी परीक्षा में आया था क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन को पूछा जाता था मौखिक रूप से। जी। अच्छा, यानी कि पहले ऐसे होता था कि जो आप रिटन एग्जाम दिए थे, रिटन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही आपको मौखिक रूप से स्कैनिंग के टाइम में पूछा जाता था। पहले ऐसा था, यानी कि इसमें जो लोग नहीं बताता था तो क्या उन लोगों को बाहर कर दिया जाता था? जी, उन लोगों को क्या होता था, जो भी मतलब कि डाउट होता था कि वो जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, और तो इसका मतलब वो जो है परीक्षा खुद नहीं दिया है, उसके जगह कोई और सेटिंग किया हुआ है। अच्छा, इसलिए जितने भी फर्जी लोग थे वो जो है वहाँ पर जो छांट दिए जाते थे। अच्छा, तो मेडिकल में पहले कैसा होता था? पहले जो मेडिकल है, मेडिकल में क्या लोगों को बाहर कर दिया जाता था पहले? नहीं, मेडिकल में जो है वो बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। बिहार पुलिस का मेडिकल जो होता है बहुत नॉर्मल होता है। वहाँ पर जो है क्योंकि मुख्यालय जो है आपको पूर्ण रूप से चुन करके जो है जिला में भेज देती है, आप पोस्टिंग कर देती है समझिए वहाँ पर, और आपका वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट जमा होता है, मूल डॉक्यूमेंट जमा होता है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा। यानी कि आप समझ सकते हो मेडिकल से लेकर आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। पहले भी मेडिकल जो है इजी होता था, अभी भी इजी ही होता है। तो मेडिकल को लेकर के आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस वीडियो में और भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, और कोई भी पल अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से फटाक से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम लोग का जो है वो वीडियो बनाने का ज़्यादा समय मिलता नहीं है, तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपडेट नहीं दे पाता हूँ। तो कुछ भी छोटा मोटा अपडेट जो रहता है वो हम टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट दे देता हूँ। तो जल्दी से जाइए व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।